तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तो आज जो हम मूवीज़ लेके आए हैं वो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं, कतई तोड़-फोड़। तो मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है रॉबिन हुड। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और ये 2010 में आई थी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है 20वीं सेंचुरी से, जब इंग्लैंड का राजा मारा जाता है और उसके बेटे को राजगद्दी मिलती है। लेकिन उसके बेटे को राज्य चलाना नहीं आता और वो राज्य के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। अपने मजे के लिए वो लोगों को मारता है और बिना किसी बात के उनसे टैक्स लेने लगता है। तो ऐसे तानाशाह राजा से प्रजा को मुक्त करने के लिए कुछ लोग सामने आते हैं। तो क्या वे प्रजा को ऐसे राजा से छुटकारा दिला पाएंगे और क्या वो प्रजा को इंसाफ दिला पाते हैं और वे लोग कौन है, ये सब आपको मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 9 पे है वांटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वांटेड। लेकिन ये सलमान खान वाली वांटेड नहीं है, ये हॉलीवुड वाली वांटेड है जो 2008 में आई थी। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे वर्कर की जो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है और उसका नाम वेस्ले गिब्सन होता है। उसके बॉस ने उसका जीना हराम कर रखा है, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। पर उसको एक दिन पता चलता है कि वो एक माफिया किलर का बेटा है जो पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। उसके बाप के पास कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटी होती है जिससे वो लोगों को मार सकता है। क्या वो भी अपने बाप की तरह एक किलर बनेगा और उसके पास कौन सी एबिलिटी होती है, ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। नंबर 8 पे है ओंग बैक। ये मूवी 2003 में आई थी। ये एक एक्शन क्राइम मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है थाईलैंड के एक छोटे से गांव की, जहां से लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति चोरी हो जाती है। इस मूर्ति के चोरी हो जाने से उस गांव पर मुसीबत आने लगती है, जैसे वहां पर सूखा पड़ जाता है। पर उस गांव में एक मार्शल आर्टर योद्धा होता है जिसे गांव वाले जिम्मेदारी देते हैं कि उसको मूर्ति को कैसे भी ढूंढकर उस गांव में वापस लाना होगा और उसकी स्थापना करनी होगी। उस मूर्ति को ढूंढते ढूंढते वो योद्धा बैंकॉक तक पहुंच जाता है और उसको पता चलता है कि वह लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति एक बहुत बड़े ड्रग डीलर के पास है। तो अब आपको मूवी में ये देखना है कि वो कैसे उनसे मूर्ति ले पाएगा या फिर गांव में ऐसे ही परेशानियां आती रहेंगी। इस मूवी के 3 पार्ट हैं। नंबर 7 पे है कुंग फू हसल। मुझे लगता है ये आपने मूवी जरूर देखी होगी दोस्तों। ये मूवी 2004 में आई थी। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इस पूरी मूवी में आपको बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट देखने को मिलेगा। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है 1940 में चाइना के शंघाई से, जिसमें कहानी दिखाई जाती है एक लड़के की जो बचपन में कुंग फू मास्टर बनने का सपना देखता है। पर जैसे ही वो बड़ा होता है उसे समझ में आता है कि उसे भी बाकियों की तरह ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कुंग फू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक दिन वह गलती से वहाँ की लोकल गैंग से पंगा ले लेता है और वो उसके एरिया में उसको खत्म करने आते हैं और उसको बहुत मारते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस सोसाइटी के लोग उसको प्रोटेक्ट करने सामने आते हैं और उसको पता चलता है कि वे सभी के सभी लोग कुंग फू एक्सपर्ट्स हैं। और उस लड़के में भी उनसे मार खाने के बाद अचानक से कुंग फू जाग जाता है। और ये कुंग फू कोई ऐसा वैसा कुंग फू नहीं होता, ये 1000 साल में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है। तो अब वो कैसे इस गैंग से बदला लेता है, ये आपको मूवी में देखने को मिलने वाला है। नंबर 6 पे है जॉन विक। ये मूवी 2014 में आई थी। इस मूवी का नाम इसके लीड एक्टर के ऊपर ही रखा गया है, जिसका नाम भी जॉन विक होता है। ये एक हिटमैन होता है। हिटमैन यानी कि जो पैसे लेकर मर्डर करता है। लेकिन इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर प्यार सच्चा हो तो सुअर भी सुधर जाता है। तो प्यार में हमारे जॉन विक भाई साहब भी सुधर जाते हैं और ये सब गलत काम छोड़ देते हैं। और कुछ सालों बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन वो मरने से पहले उसको एक कुत्ता गिफ्ट करती है जो उसको अपनी वाइफ की याद दिलाता है। लेकिन एक दिन जॉन विक से एक अंडरवर्ल्ड डॉन का लड़का भिड़ जाता है और वो अपनी ऐंठ में जॉन विक को घर में घुसकर मारता है और उसकी गाड़ी लेकर जाने लगता है। लेकिन बीच में वो कुत्ता आ जाता है और वो उसको ही मार देता है, जो कि जॉन विक की वाइफ की आखिरी निशानी थी। तो अब क्या जॉन विक दोबारा से जुर्म की दुनिया को अपनाएगा और वो अपना बदला कैसे लेता है, ये सब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। नंबर 5 पे है द ग्रे मैन। ये मूवी इसी साल 2022 में आई थी। ये एक एक्शन मूवी है और दोस्तों इस मूवी में एक मजे की बात ये है कि इस मूवी में इंडिया के साउथ स्टार धनुष भी हैं, जिनका एक्शन बहुत ही गजब का है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है CIA के मोस्ट स्किल्स एजेंट की, जिसको अपनी एजेंसी के डार्क सीक्रेट्स पता चल जाते हैं और यहाँ से उसकी लाइफ में थ्रिल स्टार्ट होता है। और अब उसकी एजेंसी वाले ही उसको मारना चाहते हैं और उसके लिए इन्होंने उसके पीछे एक प्राइवेट एजेंसी को लगा रखा है, जिसका लीडर बहुत खतरनाक होता है, जिसका रोल क्रिस इवान ने निभाया है, जो कि कैप्टन अमेरिका का रोल भी निभा चुके हैं। अब क्या वो अपनी एजेंसी का पर्दाफाश कर पाएगा और क्या वो उनसे बच पाएगा, ये सब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। नंबर 4 पे है द नॉर्थमैन। ये मूवी भी इसी साल 2022 में आई है और ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक यंग वाइकिंग प्रिंस की, जिसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, वो भी एक क्रूर राजा के द्वारा, और उसकी माँ को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच के भाग जाता है और कुछ सालों बाद दोबारा से वहाँ आता है। अब वो क्रूर राजा बहुत ताकतवर हो जाता है, लेकिन उस लड़के का केवल एक ही मकसद होता है, उस राजा से बदला लेना और अपनी माँ को आजाद करना। अब आपको ये देखना है कि वो किस तरह से अपना बदला लेता है और क्या वो अपनी माँ को आजाद करा पाता है, ये सब आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। नंबर 3 पे है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मूवी 2015 में आई थी। ये एक एक्शन साईफाई एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर इंसान नाम मात्र को ही बचे हैं और जो बचे हैं वो पानी और खाने
खाने के लिए तरस रहे हैं और इन सब लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचारी आदमी राज कर रहा है जिसके बहुत से बच्चे हैं और वो उसके लिए लोगों को मारते हैं, पकड़ते हैं और उनका शोषण करते हैं। इनकी गैंग से एक लड़की इनको धोखा दे देती है क्योंकि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती और इन लोगों को बर्बाद करना चाहती है। मूवी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए मूवी देखें और इस मूवी के एक्शन को देखकर आप इस मूवी के फैन हो जाओगे भाई। नंबर 2 पे है IP मैन। ये मूवी 2008 में आई थी। ये एक एक्शन बायोग्राफी मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है चाइना की, जब चाइना के ऊपर जापान हमला कर देता है और चाइना पर कब्जा कर लेता है, जिस वजह से एक मार्शल आर्टिस्ट को मजबूरन अपना गांव घर छोड़कर जाना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था कर सके। लेकिन उसके कुछ साथियों को जापानीज लोग मार देते हैं। जब उसको ये बात पता चलती है तो वह वापस वहीं जाता है। अब आपको देखना ये है कि क्या वो अपने साथियों का बदला ले पाएगा या नहीं। नंबर 1 पे आर्मी ऑफ द डेड। ये मूवी 2021 में आई थी। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक बहुत ही अमीर आदमी की जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है ताकि वो इन लोगों से एक मिशन पूरा करवा सके और वो मिशन है एक सिटी के अंदर एक कैसीनो से पैसे लेकर आना जो एक तिजोरी में बंद है। लेकिन दोस्तों ये काम कोई गाजर का हलवा नहीं है जो कहते के साथ ही आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि इस टाइम उस सिटी में रहने वाले सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन ज़ॉम्बी के बीच में से पैसा लेकर आना है। लेकिन ये ज़ॉम्बीज आम तरह के ज़ॉम्बी नहीं होते जैसे कि आपने किसी सीरीज या मूवी में देखे होंगे। ये इंसानों की तरह सोच सकते हैं और इंसानों की तरह ग्रुप बनाकर रहते हैं। यहाँ तक कि इनका कोई राजा भी होता है जो इन सबको ऑर्डर देता है कि ये कर वो कर। तो अब क्या वे लोग अपना मिशन पूरा कर पाएंगे, ये सब जानने के लिए मूवी को जरूर देखें। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 एक्शन मूवीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम ऐसे ही मजेदार मूवीज और सीरीज की लिस्ट आपके सामने ला सकें।